नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर एक ऐसा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिससे वो किसी सूरत नहीं बच सकते। ना तो दुनिया का कोई कानून ना कोई अदालत उनको बचा सकती है। वो मुकदमा क्या है, आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके ऊपर तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। शायद उन्होंने अपने करियर में इतनी 2 सेंचुरियाँ स्पीड से ना की हों, लेकिन वो मुकदमात में 2 सेंचुरियाँ बड़ी स्पीड से मुकम्मल कर रहे हैं। कभी उनके ऊपर किसी के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो कभी किसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिनमें तोशा खाना का भी केस दायर था। तोशा खाना केस के बारे में इमरान खान साहब का कहना था कि मैं इस केस के बारे में पुरउम्मीद हूँ कि ये केस बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है और अदालत इसे फारिग कर देगी। तोशा खाना केस में 18 करोड़ की घड़ी का इल्ज़ाम आयद किया गया था इमरान खान साहब पे कि उन्होंने तोशा खाना से एक घड़ी चुराई है और अपनी मर्जी से 18 करोड़ की कीमत में बेची है, जबकि इस केस के ऊपर खर्चा 100 करोड़ पे आया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था। बात की जाए दूसरे केसेस की तो कभी कत्ल का केस, तो कभी उनकी बेगमात का केस, तो कभी ये केस कि उन्होंने अपनी बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले ही उनसे निकाह कर लिया था। और आखिर हमारी हुकूमत पे कि अगर इमरान खान साहब पे कुछ करप्शन का एक ढेला भी साबित ना कर पाए तो अपने ओछे हथकंडे बूंदी हरकतों से बाज ना आए। उन्होंने हर तरीके से हर हरबा आजमा लिया कि इमरान खान साहब पे कोई मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, उनको किसी भी तरीके से ना अहल कर दिया जाए, किसी भी तरीके से आवाम की नज़रों में गिरा दिया जाए। लेकिन जो भी उन्होंने हरकत की, आवाम की नज़रों में उनका मोराल मज़ीद बुलंद हुआ है। यहाँ मेरा हुकूमत से एक ये सवाल है, क्या आप पागल हैं या पागल बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारी आवाम रोटी को चोची कहती है? तो जनाब, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमारी आवाम में अब सोशल मीडिया की ताकत है। ये भुट्टो के ज़माने का दौर नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो आवाम को पता नहीं चलेगा। आवाम आपसे पहले हर चीज़ का सबूत सामने रख देती है। आप कोई भी केस खान साहब पे दायर करते हैं या खान साहब पे कोई भी इल्ज़ाम आयद करते हैं तो अवाम आपके सामने आपसे ज़्यादा सबूत पेश करके आपको ही झूठा करार देती है। इमरान खान साहब पे जो भी आप इल्ज़ाम आयद करते हैं या फिर कोई भी मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो अवाम उसको रद्द कर देते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अगर आप हमारी नौजवान नस्ल की बात करें तो हमारी नौजवान नस्ल ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके फ्यूचर के साथ खेला जाए या इस मुल्क के साथ खेला जाए। और अगर मैं इस मुकदमे की बात करूं, जिस मुकदमे में खान साहब को रिहाई मुश्किल है या कोई भी कानून को नहीं बचा सकता, तो जनाब वो मुकदमा ओन चौधरी, जो कि खान साहब के करीबी साथी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको एक ओछे हथकंडे के तौर पर खड़ा किया और कहा कि जनाब जाएं और आप इमरान खान साहब पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एक मुकदमा दर्ज करवाएं कि उन्होंने सरकारी सतह पे लोगों को ब्लैकमेल किया है या फिर अपने ट्वीट के ज़रिए सरकारी इदारों की तौहीन की है। तो जनाब मोहन चौधरी साहब ने पूरे 400 पेज की अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसके अंदर कुछ कारकुनान के ट्वीट शामिल हैं, कुछ रहनुमाओं के ट्वीट शामिल हैं और कुछ इमरान खान के ट्वीट शामिल हैं। अब उन ट्वीट्स में था क्या? इमरान खान साहब ने अपने हक़ आज़ादी राय का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कुछ ट्वीट्स किए जो सरकारी इदारों पर तौहीन तो ना थी, लेकिन उन्होंने अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की। यहाँ तक कि इस ट्वीट्स में उनके भी ट्वीट्स शामिल थे जिनमें फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, परवेज़ खटक भी शामिल हैं, जो कि PTI को खैराबाद कह चुके हैं। लेकिन ओन चौधरी साहब ने सोचा कि क्यों ना उनका भी इनमें नाम शामिल किया जाए। और कारकुनान की बात की जाए तो कारकुनान ने अपने ट्वीट्स में अपने मुल्क की हिफाजत की बात की, 9 मई के वाक़यात की बात की, लेकिन ओन चौधरी साहब ने उनको भी ना बख्शा। लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम ने 400 पेजेस पे मुश्तमिल रिपोर्ट को रद्द करते हुए ओन चौधरी पर ही मज़ाहिया ट्वीट्स किए। वो ट्वीट्स क्या है, मैं आपको बताते चलो। एक फैज़ान अशरफ नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जिस पर उन्होंने कहा है कि ओन चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त में फवाद चौधरी के बयानात को बतौर सबूत शामिल किया गया है। यानी कि फवाद चौधरी तो PTI को खैराबाद कह दिया, लेकिन फिर भी फवाद चौधरी को बतौर सबूत शामिल किया गया है। फैसल अफरीदी, उन्होंने कहा है कि नूर लोधी और एरम की ट्वीट्स जो कि इस रिपोर्ट में शामिल हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। फैसल अफरीदी ने कहा है कि इन ट्वीट्स में ऐसा क्या गलत कहा गया है जिसको ओन चौधरी ने सबूत बनाकर सुप्रीम कोर्ट में PTI के खिलाफ दरख्वास्त में शामिल किया। इमरान अफजल राजा, जो कि एक एडवोकेट भी है, उन्होंने कहा है कि खान साहब का एक ट्वीट तौहीन मोहसिन नकवी और IG पंजाब और दूसरा ट्वीट अपने MPA के गैर कानूनी गिरफ्तारी पे है, ये भी तौहीन आमेज करार दिया गया है।
किन जोकरों के हत्थे चढ़ गया है ये मुल्क, मेरा ये ट्वीट भी लिस्ट में डाल दो। एक जमीला यूनस नाम का ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कहा है कि अगर ओन चौधरी की जानिब से दायर की गई दुनिया की भोंडी तरीन दरख्वास्त और एक्टिविस्ट के नोटिस जो बतौर सबूत दायर किए गए हैं मुलायजा हों। उन्होंने कुछ ट्वीट्स शामिल किए हैं और उन्होंने कहा है बाकायदा कि दरख्वास्त कनिंदा पर लानत भेजना मत भूलिएगा। जब हमारी लड़कियों ने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। एक अनीसुर रहमान का ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कहा ये अखबार तराशे मंसूर अली जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, उनको मेंशन किया और बाकायदा कहा है कि आपने ओन चौधरी को दिए। मतलब कि इस रिपोर्ट में शामिल कुछ अखबारात के भी टुकड़े हैं जो कि सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत का अपना कोई नैरेटिव नहीं, बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी बंदा खड़ा कर देते हैं और मुकदमा दर्ज करने का कह देते हैं। इन तमाम ओछे हथकंडों की बिना पर उनको खुद को मुंह की खानी पड़ती है। मैं हुकूमत से यही कहूँगी कि आप खुद का कोई नैरेटिव लेके आएँ ताकि आपका नैरेटिव मजबूत हो और अवाम आपके नैरेटिव को समझे, ताकि आपको मुंह की ना खानी पड़े। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल अस्मा गुल खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।